friends, so how are you all? I hope you all are fine. So today I am here with a new video, Nutrition in Plants, class 7th NCERT book, chapter 1st in science. So let's get started our chapter, guys. And before starting our chapter, I want to tell you that I am starting my new channel, Knowledge, soon. So if you like my videos, please like it, share it, subscribe it, and don't forget to hit the bell icon, because if you forgot to hit the bell icon, so you will not get the notifications. So let's get started our chapter, guys. Nutrition in Plants, class 7th, chapter 1st. सो जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा, so before starting our chapter, this is very important to know the chapters heading, to know the chapter headings, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उससे हमें पता चल जाता है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और किस बेसिस पर ये चैप्टर दे रखा है। तो आई वांट टू टेल यू, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि आपको पता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, अच्छा ठीक है। तो सी, वन सेकेंड, आई विल इरेज इट। ओके, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन को अगर आप हिंदी में डिफाइन करेंगे तो उसका मतलब होता है पोषण, राइट? ओके, सो न्यूट्रिशन मतलब तो होता है पोषण, और इन प्लांट्स यानी कि पौधों के अंदर। तो इन टोटल इसका मतलब ये बनता है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? यस, वी नो। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है पौधों के अंदर पोषण कहाँ से आता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th क्लास में स्पेशली आया होगा कि हमें बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, और बहुत सारा खाना चाहिए होता है, और पानी भी चाहिए होता है। तो 3 main things in our life to survive on the earth, these are air, water and food, या तो उसमें से एक फूड भी है। तो अब मानिए, देखिए, अगर हम मैक्सिमम आप ले लो, 2 दिन हमने खाने के बिना गुजार दिए, लेकिन अब अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, तो हमारी बॉडी बहुत वीक पड़ जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे हम, ठीक है? और फिर भी हमें खाना नहीं पड़ा, सो मे बी वी कैन डाई, मतलब हम मर भी सकते हैं, ठीक है? तो ये तो बात हुई कि अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो क्या हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि मतलब हमें खाना मिल रहा है, हमें, अच्छा एक बात बताइए, हमारे जो बॉडी जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, वो किससे काम कर रहे हैं? एनर्जी से। एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है। खाना कहाँ से आता है? प्लांट्स और एनिमल से आता है, फिर घर में कुक होता है, देन हमारे स्टमक के अंदर, देन हमारे माउथ के अंदर वो जाता है। तो ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस होता है प्लांट्स का। प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि हम लोग अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, और प्लांट्स अपना खाना, खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं कि यहाँ बात हो रही है, देखिए मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ आपको इस हेडिंग पे ही बता दी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, ठीक है? तो खाना इन टोटल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि क्लास 6 की साइंस की बुक में आपने पढ़ा होगा कि मतलब प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं कि खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और हमने ये भी पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं?
कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कहते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हम्म तो अ, अब देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे एक इमेज टाइप बना के दिखाती हूँ, जिससे मतलब आपको इजी हो समझने में, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये एक मान लीजिए प्लेट है, और इस पे आपके ना बहुत सारे खाने की डिशेस हैं, ठीक है। दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है। तो ये सब आपके खाने की यहाँ डिशेस हैं। तो अब क्या होगा? अब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। अब दाल में एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और रोटी में एक न्यूट्रिएंट है, और सब्जी में एक न्यूट्रिएंट है, राइस में एक न्यूट्रिएंट है। तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको एक न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट किससे मिला? राइस से मिला। सो आप कह सकते हैं कि राइस रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। तो मतलब इन टोटल बात ये की जा रही है यहाँ पे कि आपके लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये न्यूट्रिएंट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली। अच्छा चलिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, रुकिए। हम्म तो अ, आपकी बॉडी है, सपोज, मतलब सपोज कीजिए कि ये आपका माउथ है, ठीक है। अब आपका माउथ जो है, मतलब अच्छा ठीक है, आपका माउथ जो है अब क्या कर रहा है? वो आप अपने खाने को च्यू कर रहा है, चबा रहा है, ठीक है, अच्छे से चबा रहा है उसे। और चबाते चबाते वो किससे चबा रहा है? टीथ से चबा रहा है, उसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में डाल रहा है, और वो सलाइवा सलाइवा के थ्रू वो मिक्स होता जा रहा है, और आपका सॉफ्ट बनता जा रहा है, और फिर वो मतलब चबाते जा रहे हैं आप उसे, ठीक है। तो सलाइवा, आपको पता है ना सलाइवा क्या होता है? सलाइवा मीन्स हमारी ये जो लार होती है, ठीक है, ये थूक जो होता है, तो वो उसके साथ वो मिक्स होके कहाँ जाता है? आपके ऑस्पेगस में। ऑस्पेगस यानी कि योर फूड पाइप। जैसे कि ये आपका माउथ है, यहाँ खाना च्यू होता होते यहाँ एप्टीग्लॉट ग्लॉसेट मतलब होता है, एप्टीग्लॉसेट। तो मतलब ऐसे टर्न हो जाता है, ठीक है, और फिर वो ऐसे आपके ऑस्पेगस के थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो मतलब ये एक प्रोसेस होता है। तो इन टोटल बात ये है कि फूड को जब आप ब्रोक करते हैं ना, ठीक है, जब वो ब्रोक हो जाता है तो क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी जो है स्टोर कर लेती है, और जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब यही सब दाल वगैरह, लेकिन इसमें जितने भी पोषण होते हैं वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है एक जगह, और ये जो वेस्ट होता है वो आपके मतलब नीचे के थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा मतलब ये तो आपने पढ़ ही चुके हैं कि हम अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और ह्यूमंस यानी कि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंड रहते हैं। अब बात आती है एनिमल्स किस पे डिपेंड रहते हैं? वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। तो अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट इस पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ मतलब यही एक ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब आप कहेंगे भाई हम भी अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, हमारे घर पे तो कोई मेड नहीं आती। वो आप खाना प्रिपेयर नहीं करते, आप उस खाने को कुक करते हो, सिर्फ आप उस खाने को सिर्फ पकाते हो, लेकिन वो आता तो बाहर से है ना। वो बाहर से जब आप मार्केट से आता है तभी तो आप उसे घर पे कुक कर पाते हो, लेकिन whenever मतलब कभी भी आपने ये सोचा है कि वो खाना आता कहाँ से है? ऑब्वियसली प्लांट्स और एनिमल से आता है, ठीक है। तो वो आप खाना बनाना नहीं कहेंगे, उसे पकाना कहेंगे। तो आगे चलते हैं। The raw materials are present in their surroundings.
ठीक है, रॉ मटेरियल्स हमारी सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो अच्छा, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि उनकी बॉडी, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर पाए, यानी कि हाइट में लंबी हो पाए, और जितने भी डैमेज पार्ट्स हैं ना हमारी बॉडी में, वो उसे रिपेयर कर पाए और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करे, मतलब हमारी बॉडी को प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी प्रोवाइड करे हमारे जितने भी पूरी लाइफ प्रोसेस के लिए। अब आपको पता है पूरे दिन में हम कितने सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, कितनी सारी, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, सो दिस इज़ ऑल्सो अ फिजिकल एक्टिविटी। मैं बोल किससे रही हूँ, अब मुझे बोलते बोलते लग रही है प्यास, ठीक है, मुझे क्या लग रही है, प्यास लग रही है, अब मैं पानी पीऊँगी, फिर मेरी प्यास बुझेगी, फिर मैं बोलना स्टार्ट करूँगी। अब मुझे लग रही है भूख, भूख मतलब अब मैं थक रही हूँ धीरे धीरे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, थक रही हूँ मैं, मेरे मतलब धीरे धीरे मैं थक रही हूँ। अच्छा, आप एक बहुत इजी एग्जांपल लीजिए कि आप अगर आपकी मम्मी को देखा होगा बहुत सारे व्रत आते हैं, तो एक व्रत ऐसा भी आता है जिसमें मतलब निर्जल व्रत कहते हैं, जिसे सुबह से शाम तक पानी नहीं पी रहा होता है। सो जो लोग नए नए व्रत रखते हैं या पहले कभी रखा नहीं होता, तो उन्हें पे उसी दिन क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। तो उस वीकनेस की वजह से उन्हें चक्कर आने लगते हैं, और यू नो चक्कर आने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, खाना ना खाने की वजह से। खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि व्रत था, और पानी भी नहीं पिया, ठीक है। तो ये तो हुई कि आपको वीकनेस हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी काम करना बंद कर रही होती है धीरे धीरे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है और खाने पीने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी है चैप्टर, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। अब बात करते हैं, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक मोड है खाना इनटेक करने का, यानी कि खाना खाने का, और वो उसी जगह यूटिलाइज भी हो जाता है हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर लेती है, यूज़ कर लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कुछ सिंपल सब्सटेंसेस के साथ, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और मतलब इज इजी भाषा में ये है, जो लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर मतलब पकाना नहीं, बनाना, ठीक है, खुद बनाता है, खुद सब कुछ करता है, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जो खुद नहीं बनाता है, ठीक है, जो खुद नहीं अपना खाना प्रिपेयर करता, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। सो हम ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम इंसान लोग किस में है, हेटेरोट्रॉप्स में, बिकॉज हम तो अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, राइट। और प्लांट्स लोग किस पे आए, प्लांट्स लोग आए, प्लांट्स वगैरह सब किस पे आए, ऑटोट्रॉफ्स पे। सिर्फ प्लांट्स ही अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और कोई नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो हम सभी लोग, ठीक है, एनिमल्स और हम ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स से जो हमें खाना मिलता है वो हम पकाते हैं, तो हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हुए, मतलब, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चंस हैं कि फूड फैक्ट्रीज़ कहाँ है, और फूड फैक्ट्रीज़ किसे कहते हैं, और मतलब प्लांट्स के सर्टेन कुछ ही पार्ट्स में खाना बनता है, सब पार्ट्स में। तो इसका आंसर हमें इस 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, इसमें मिलेगा। बहुत लेंदी चैप्टर है एक्चुअली,
तो चलिए इस वीडियो में जितना कवर हो सके हम करेंगे, वरना आगे पार्ट 2 में भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, मतलब मैंने आपको इतनी देर से मैं इसी चैप्टर में आपको क्या बता रही हूँ कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना किससे लेते हैं, किस मतलब प्लांट्स किससे लेते हैं? वो किसी से लेते नहीं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद पकाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये बात हो रही थी। और हम यानी कि हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस सिंपली भाषा में आप समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस ये है जो प्लांट्स है ना, जो प्लांट्स है वो मतलब जो प्लांट्स जो है ना वो खाना बनाते हैं ना, जो प्लांट्स मतलब जितने भी प्लांट्स हैं जो खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था ना इस पैराग्राफ में कि फूड फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड है। सो इसका ये आंसर है कि जो लीव्स हैं वही फूड फैक्ट्रीज हैं पूरे प्लांट्स की। ठीक है, तो देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स। अच्छा, ऊपर भी यहाँ पे भी रॉ मटेरियल्स का शब्द का यूज़ हुआ था। तो क्या आपको पता है रॉ मटेरियल्स क्या होता है? रॉ मटेरियल्स यानी कि अच्छा, मटेरियल मतलब तो पता होगा, लेकिन रॉ मतलब नहीं पता होगा। अच्छा, तो रॉ मतलब होता है कच्चा। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं। तो जिन्हें नहीं पता, रॉ मतलब होता है कच्चा। ठीक है, मस्ट रीच द लीव्स। सो अब आगे चलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। पानी और जो मिनरल्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? मिट्टी के अंदर। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। सो जो प्लांट्स की आपने प्लांट्स देखे ही होंगे, तो यहाँ ऐसे होते हैं कुछ प्लांट्स। ठीक है, लीव्स वगैरह, फ्रूट्स जो भी हैं। तो आ, ये देखिए मैं नीचे क्या ड्रॉ कर रही हूँ। तो ना, अब ये क्या है? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये है क्या? ये जो मैंने बताया ना आपको, ये है, ये चीज़ है आपकी सॉइल यानी कि मिट्टी। मिट्टी के अंदर आपकी रूट्स, रूट्स को हिंदी में कहते हैं जड़ें। मिट्टी के अंदर आपकी जड़ें जो हैं होती हैं, तो आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जो जड़ें हैं, जो अब आपको ये बात पता चली कि वो मिट्टी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो जड़ें हैं जो मिट्टी के अंदर होती हैं, वो ही जो मिट्टी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं और पानी है, वो उसे अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से, ठीक है, एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स। वो किससे ली जाती है? टाइनी पोर्स। अच्छा, आपको एक बात और पता है? देखिए, जो आपकी जो लीव्स हैं, लीव्स आपने देखी होंगी, तो आपने लीव्स को पकड़ा भी होगा, तोड़ा भी होगा बहुत बार। तो जो लीव्स है ना, आपने देखा है कभी लीव्स मतलब कैसी होती हैं? लीव्स कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, अब उसमें ना छोटे छोटे, बहुत छोटे, कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं लीव्स में? टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देते। तो उसे आप क्या कहेंगे? दीज पोर्स। वो जो पोर्स हैं वो गार्ड सेल्स से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और कुछ पोर्स जो है स्टोमेटा कहलाते हैं। अब आपका एक नया वर्ड आया जो कि है स्टोमेटा। फिगर 1.2 में दिया है। लेट्स सी द फिगर 1.2।
ये देखिए, लीव्स आपकी किस तरह की होती है, इस तरह की तो होती हैं, ठीक है, इसी तरह की होती हैं आपकी लीव्स। और आपको कभी दिखाई नहीं देंगे, देखिए, लेकिन ये हैं बाहर जो है, ठीक है, वो है गार्टल्स और अंदर है स्टोमेटल ओपनिंग, और अंदर बिल्कुल, ठीक है, तो मतलब ये पूरा आपका स्टोमेटा कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक येलो बॉक्स दिख रहा होगा जिसकी हेडिंग है सेल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस पेज को कवर करके हम ये कवर कर लेंगे। ओके, तो आपको स्टोमेटा के बारे में पता चला। अब बात करते हैं, अ, अच्छा, तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल, जो पानी और जो मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक, उनके, ठीक है, वेसल्स के थ्रू। तो अब प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है खाना, अब देखिए, प्लांट्स तो मतलब लीव्स तो नीचे उतर के आते नहीं होंगे अपने खाने के लिए, तो जो रूट्स हैं, मतलब जो वेसल है, ठीक है, वो उन्हें पानी और जो मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी कि भेजता है किधर, लीव्स तक, ठीक है, विच रन लाइक पाइप्स, और वो किसकी तरह मतलब रन करता है, पाइप्स की तरह, किसके द्वारा जाता है, रूट्स के द्वारा, ठीक है। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, द स्टेम, द ब्रांचेस और लीव्स तक, स्टेम से गुजरता है, फिर ब्रांचेस से, फिर लीव्स तक, फाइनली वो पहुंच जाता है। तो दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो एक कंटिन्यूस पाथ है, और कह सकते हैं पैसेज है, कहाँ तक पहुँचने का, लीव्स तक पहुँचने का। तो दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें वेसल्स कहते हैं। हमने ये पढ़ा है, हमने जाना भी है, मतलब यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11, ठीक है। अब देखिए, जो लीव्स है उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं, पता है आपको। अब जैसे कि मैं आपको इतनी देर से बात बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि लीव्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो लोग हेटरोट्रॉप्स कह नहीं सॉरी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, और हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं बना पाते हैं, और क्लोरोफिल आखिर अच्छे से होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो अब अब वो बेचारे प्लांट्स क्या करते हैं जिनके पास वो अपना खाना तो बना नहीं सकते भाई, जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, मतलब शेयरिंग वाला रोल निभाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, वो क्या हेल्प करते हैं लीव्स को, लीव्स हेल्प करते हैं, मतलब इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, वो हेल्प करते हैं लीव्स को, सनलाइट है ना, उसकी एनर्जी को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। अच्छा, अब आपको पता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन आप क्या आपको पता है किन किन चीज़ों से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यहाँ पे उन उसके बारे में भी समझाया है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। कैसे बनाते हैं यहाँ आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड रुकिए, पहले हम वही कवर कर लेते हैं, उसके बाद धीरे आते आते हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis, ठीक है। तो since the synthesis of food occurs, तो
बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, वो प्लांट्स की हेल्प करके, मतलब जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है उनकी हेल्प करके वो उनके लिए खाना दे देते हैं। मतलब सपोज 1 सेकेंड, मैं ना आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ जिससे आप समझ पाए, मतलब आपको थोड़ा आइडिया लगे। तो देखिए, ये एक प्लांट और ये दूसरा प्लांट, और ये लीव्स हैं बहुत सारी इस पे भी बहुत सारी लीव्स हैं। सो अब मान लीजिए इस प्लांट के पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। अब ये बेचारा क्या करे, लेकिन इस प्लांट के पास पूरा क्लोरोफिल है। तो ये प्लांट क्या करेगा, मतलब ये वाला जो प्लांट है ना जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये वाला, तो ये प्लांट क्या करेगा, इसे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगा, सो दैट ये प्लांट इसे, इस लीव्स को मतलब क्या दे देगा, खाना दे देगा। ठीक है, तो मतलब शेयरिंग वाला रोल निभा रहे हैं। अब बेचारे के पास मतलब उस प्लांट के पास क्लोरोफिल तो है नहीं, अब उसने सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे, मतलब ठीक है, मतलब सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो दूसरे प्लांट को हेल्प करेगा, और वो प्लांट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे खाना दे देगा। सो यही पार्ट निभाते हैं। और क्लोरोफिल है नहीं है तो अ, ना चाहते हुए भी उन्हें अपना खाना मांगना पड़ता है। तो आगे चलते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, तो हमने ये ढूंढा कि मतलब जो क्लोरोफिल है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ये जो चीज़ें हैं वो नेसेसरी हैं, किससे बनाते हैं खाना, सनलाइट से। हीट चाहिए होती है। देखिए भाई, हम जब अपना खाना पकाते हैं, ठीक है, बनाते नहीं पकाते हैं, तो क्या चाहिए होती है, हमें हीट चाहिए होती है। तो हम स्टोव को ऑन करते हैं, यानी कि गैस को ऑन करते हैं, और अपने खाने को हीट देते हैं। तो अब भाई उनके पास स्टोव तो है नहीं है, या फिर हमारी तरह एक सेपरेट किचन तो है नहीं है कि उसमें उनके सारे मसाले, आटा और जितने भी वेजीज वगैरह हैं वो रखे जाए, नहीं है ना। तो अब उनके पास सेपरेट किचन तो नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो नेचुरल जो सनलाइट है उसकी हीट से ही अपना खाना पकाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनके पास, ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है। आगे हमने थोड़ा इधर पढ़ा था हमने, ठीक है। और और पानी तो उन्हें रूट्स तक मिल जाता है रूट से, क्योंकि रूट्स ट्रांसपोर्ट कर देती है ना, और मिनरल भी मिल जाता है। तो इस तरह से अपना खाना पका लेती हैं, ठीक है। आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है, मतलब बहुत अलग ही प्रोसेस है अर्थ पे। सो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स के थ्रू कैप्चर हो जाती है बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और वो लीव्स हैं वो स्टोर कर लेते हैं किसके फॉर्म में, खाने की फॉर्म में, ठीक है। थस सन इज, तो आपको बता दें कि सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फूड, आगे हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।